कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज एक विषय पे बात करने आया हूँ और वो विषय है बांग्लादेश के ऊपर। आज जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, इससे आप सभी परिचित है। आपको याद होगा 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा था, उस समय में भूखमरी ऐसी स्थिति पे आई थी। उस समय में 1971 में इस्कॉन मंदिर संस्था ने लाखों लोगों को भोजन की व्यवस्था किया था, सालों तक। उसमें हमारे भारत के शास्त्रीय संगीत के विद्वान रविशंकर जी ने अपने संगीत के माध्यम से सहयोग लिया था। अमेरिका में जाकर के सेव बांग्लादेश के बैनर तले उन्होंने कार्यक्रम किया। उस समय में $25 लाख मिले थे, जो इस्कॉन मंदिर को सौंप दिया था उन्होंने। इस्कॉन मंदिर संस्था ने उस समय में बांग्लादेश के भूखमरी को मिटाने के लिए भोजन का प्रतिबंध किया था। आज वही मंदिर, इस्कॉन मंदिर को वहाँ पर तोड़ दिया गया है, देवताओं को तोड़ दिया गया है। इस्कॉन मंदिर तो एक वहाँ पे प्रसिद्ध है ही, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी तोड़ फोड़ किया गया है। 2022 के जनगणना के हिसाब से बांग्लादेश में कुल जनसंख्या लगभग 18 करोड़ है, जिसमें से 1.5 करोड़ हिंदुओं की है। उन हिंदुओं को आज मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बर्बरता किया जा रहा है उनके साथ। वहाँ के बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप सबने देखा होगा वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी इस्तीफा देकर भागना पड़ा था और भारत में आकर के बहुत दिन रुकी। उनके वस्त्रों के साथ वहाँ पे अभद्रता किया गया। ये बहुत सोचनीय विषय है। सोचिए, हमारे भारत में ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का भी यही स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे? हम सब सोशल मीडिया पर डालते फिरेंगे पोस्ट कि जागरूक हो। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। हम तो दया करते हैं क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में सिखाया जाता है, धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, उन पर दया करो, जीवों पर दया करना, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र पढ़ाया जाता है। लेकिन अन्य मजहबों में क्या यह सिखाया जाता है? अन्य मजहबों में तो ये सिखाया जाता है कि जो हमारे अपने मजहब को ना माने वो काफिर है। लेकिन हमारे धर्मों में वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी हमारे परिवार हैं, यह सिखाया जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, शेर दहाड़ते रह गए और भेड़िए जंगल में अपना कब्जा करके बैठ गया। साल 1914 में UN मुखर्जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, हिंदू एक मरती हुई नस्ल, यानी हिंदू अ डेयरिंग रेस। सोचिए, 108 साल पहले उन्हें पता था। 1911 के जनगणना को देखते हुए मुखर्जी ने 1914 में पाकिस्तान बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। उस समय संघ नहीं था, सावरकर नहीं थे, कोई हिंदू महासभा भी नहीं थे। तब भी मुखर्जी ने वो देख लिया जो पिछले 100 सालों में 1 दर्जन नरसंहार और 1/3 भूमि से हिंदू विलुप्त करा देने के बाद भी राजनीतिक विचारधारा वाले सेकुलर हिंदू नहीं देख पा रहे थे। इस किताब को छपते ही कुछ सुप्तावस्था में रहने वाले हिंदू जागृत हुए। अगले साल 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा का गठन किया। आर्य समाज ने भी शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जो एक मुस्लिम द्वारा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के साथ समाप्त हो गया। 1925 में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से संघ का स्थापना हुआ।
आपको याद होगा, इतिहास पढ़िए उसमें, हमारे भारत में सिर्फ 300 अंग्रेज आए थे जो हमारे भारत पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और कामयाब भी हुए थे। क्यों? हम लोग ऐसे सोए थे, इसीलिए हमारी मानसिकता को बदली गई, हमारी विचारधारा को बदली गई, हमारे पुस्तकों को जलाया गया, नालंदा विश्वविद्यालयों को जला दिया गया। मात्र 300 अंग्रेज ने हमारे पूरे भारत पर कब्जा कर लिए थे आकर के। उन्होंने भारत में ही फूट कराया, आपस में फूट करवाई विचारधारा बदल करके, और उन्होंने यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के सनातन संस्कृति के विरासतों को ध्वस्त करने का काम किया। मात्र 700 मुस्लिम आए थे देश में, वो भी सऊदी अरब से आए थे, और आज देखिए 25% है। उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिली है, जितना हक हमें है उतना हक उन्हें है। वो भी आवाज़ उठा सकते हैं अपनी बातों के लिए, हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। जबकि अल्पसंख्यक है, लेकिन वही आप अन्य देशों में जाइए तो अल्पसंख्यकों को, उन्हें कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं दी जा रही है, उन्हें दबा करके रखा जा रहा है, उन्हें अपने अंदर रखा जा रहा है, उनके विचारधारा को बदल दिया जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में कई बार संकट आया, देश में ऐसे ऐसे भयावह संकट आया, और संकट से निपटने के लिए, संकट से बचने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिए। हमारा भारत सोने का चिड़िया यूं ही नहीं था। सोने का चिड़िया बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किए थे। आप सबसे आग्रह है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, सशक्त बनाइए, उन्हें अपने धर्म पर चलना सिखाइए। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म को बचाने के लिए हमें हर तरीके से सशक्त होना पड़ेगा। आज भी आप आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, जहाँ पे बेचारे जो अशिक्षित है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाया, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन माताओं को ईसाइयों ने आज भी आकर के गुप्त रूप से उन्हें ये कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो पत्थर के हैं, हमारे भगवान लकड़ी के हैं, ईसा मसीह, और पानी में डालो, देखो तुम्हारे देवता डूब जाते हैं कि नहीं। हमारे भगवान नहीं डूबते हैं, तैरने लगते हैं। तो सोचो, जो तुम्हारे भगवान खुद नहीं अपने आप को बचा सकते हैं, वो तुम्हें क्या बचाएंगे। और ऐसे जो अशिक्षित महिलाएं, माताएं हैं, उन्हें उनके मानसिकता को बदल करके उन्हें धर्मांतरण कर रहे हैं वो सब। ये षड्यंत्र आज भी चल रहा है, गुप्त रूप से ही चल रहा है, परोक्ष में ही चल रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है। यह सदियों से चलता आ रहा है धर्मांतरण का। तुम्हारे देवता तो पत्थर के, हमारे देवता लकड़ी के, पानी में डालो वो तो डूब जाएंगे, हमारे देवता तैरने लगेंगे। तो जो देवता तुम्हारे खुद को नहीं बचा सकेंगे, वो तुम्हें क्या बचाएंगे। उसी में से एक सज्जन आकर के कहा, देखो भाई साहब, हमारे भारत में जल की परीक्षा नहीं की जाती है, हमारे भारत में परीक्षा की जाती है तो अग्नि की जाती है, अग्नि परीक्षा का विधान है। अगर तुम्हें परीक्षा लेनी है भगवान की तो अग्नि में डालो और देखो किन के भगवान बचते हैं। तो ऐसा किया। अष्टधातु की मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति थी, अग्नि में रखते ही और चमकती हुई निखर करके देवता का चित्र और दिखने लगा, और निखरी हुई चित्र दिखने लगी। लेकिन वही लकड़ी के देवता जो आग में ही समाहित हो गए। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपकी बड़बोलेपन की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। बोले कैसे नहीं बात है, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल, यही हमारी है भूल। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम
हमारे भारत में, हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में दया करना सिखाया जाता है, दया का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें सद आचरण सिखाए जाते हैं। हमें जागने की आवश्यकता है। हमें भारत को सशक्त बनाना है, हमारे भविष्य को सशक्त बनाना है। आप लोग फ़ोन मोबाइल से हट करके थोड़ा इस चीज़ पे मंथन करो, चिंतन करो कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हमारा भी यही हाल हो जाएगा। राम मंदिर तो बन गया सदियों के बाद, लेकिन राम मंदिर लेकर करोगे क्या जब बचोगे ही नहीं? ऐसी स्थिति रही, हम लोग ऐसे सोते रहे तो खदेड़े जाएंगे। इसीलिए ऐसे अमानवीय कृत्य करने वालों को जगह नहीं देनी चाहिए भारत में। ऐसी मानसिकता को पैदा ही क्यों होने दें हम, जो आगे चल के एक विकराल रूप ले ले। आज हमारे भारत में अपने हिंदू भाइयों में संगठन ही नहीं है। जीवन भर जातिगत विरोध किए, आपस में जातिगत विरोध किए। अब बूढ़े होने लगे तो हिंदू महासभा का अध्यक्ष बन गए, ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष बन गए, परशुराम सेना का अध्यक्ष बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों से आग्रह है कि ये जाति से हट करके हमें एक होकर रहना है। आप देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो है वर्ण है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, गुण कर्म विभावस। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चारों वर्ण मेरी सृष्टि की हुई है, चारों वर्ण की। और समझ लो आप, चारपाई में 4 खूंटे होते हैं ना उसके, चारपाई में 4 खूंटे होते हैं, 4 खूंटे के एक खूंटे को तोड़ दो, क्या चारपाई पे सो पाओगे? नहीं। इसलिए ये चारों जो वर्ण हैं हमारे लिए, ये चारों वर्ण एक दूसरे के संपूरक है। इसलिए हमें जाति भेद से अलग होकर के हमें अपने देश को सशक्त बनाना है। अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानी सुनाओ, महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाओ, वीर सावरकर जी की कहानी सुनाओ, स्वामी विवेकानंद जी का पाठ पढ़ाओ। उनकी जीवनी क्या थी, उनके चरित्र क्या थे, उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे महान कार्य को किए, कैसी कैसी कठिनाइयों को सामना करते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व में उनकी गिनती हुई, गणना हुई। ऐसे पाठ पढ़ाओ। आज अपने घरों में हमारी तो सबसे बड़ी दुर्गति ये है कि अपने घरों में, हम तो अक्सर घरों में देखते हैं अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान और कौन से हीरो हीरोइन है, वो हीरो हीरोइनों के फ़ोटो लगा रखे हैं लोग। अरे उनके हीरो को फ़ोटो रख कर क्या करोगे? इन लोगों की बहुत बड़ी एक साजिश है, आपको नहीं मालूम। फिल्म के माध्यम से हमारे हिंदू देवताओं को, देवियों को, हमारे महापुरुषों को गलत तरीके से दर्शाया जाता है और हम आपकी मानसिकता को बदलने की कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। द कश्मीर फाइल जब बना, उस पर विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उन सबको मालूम था कि ये तो सच है और सच दिखाने लगेंगे तो हम जो मानसिकता बदलने का प्रयास कर रहे हैं भारत में, वो हमारा मार्केट चलेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने विरोध किया। द केरला स्टोरी को भी विरोध करने का साजिश रची गई, लेकिन सत्यार्थ यही है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को एक साथ 14 को एक साथ में काट दिया गया। हमारे बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें ऐसे कृत्य किए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम अपने भारत में अन्य मजहबों को
यह जानकर के उनको दया करते हैं कि सब हम सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। कहने वाले तो कह गए, लेकिन क्या है? जब विभीषण ने रावण के अत्याचार को देखा तो विभीषण भाई होते हुए भी उन्होंने त्याग कर दिया और धर्म का साथ दिया। इसलिए अगर अधर्म कर रहा हो, अन्य मजहब में अधर्म हो, तो उस अधर्म को हमें सदा सदा के लिए बहिष्कार करना चाहिए और अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही एक धर्म है जो हमें जीने की कला सिखाती है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को सशक्त बनाइए। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये कोई चूरन चटनी वालों की भूमि नहीं है, रामकृष्ण की भूमि है। हमें रामकृष्ण की भूमि को संरक्षित करना है, संवर्धन करना है। आज अपने धर्म में ही हम लोग एक दूसरे का उपहास करने में लगे हैं। आज हमारे धर्म के लोग ही इतने सारे ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, महाभारत आदि आदि ग्रंथ के होते हुए भी हम आप बाहरी बातों को सुना करके कथा के माध्यम से हंसी मजाक का केंद्र बना रहे हैं कथाओं में भी। इसलिए आप सबसे आग्रह है, अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करिए। जय सिया राम।